254 क्वेश्चन नंबर 254 भंडारण हेतु बोरियों के ढेर का आकार अधिकतम कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 986 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 255 255 क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका हो जाएगा आपका मिट्टी, वर्षा और श्रम, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 256 क्वेश्चन नंबर 256 भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार क्या है? तो इसका आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कृषि जनगणना के लिए भारत सरकार भूमि जोत को 5 समूहों में वर्गीकृत करती है, जिसमें जो सीमांत होती है, ठीक है, वो आपका होता है 1 हेक्टेयर से कम जोत को जो है सीमांत खेती कहते हैं, और आपका जो लघु है वो 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है, और अर्ध माध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, और आपका माध्यम है 4 से 6 हेक्टेयर, और आपका 10 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है, ये बड़ी जोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 257 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 और कथन 2, ठीक है। कथन 1 है दुनिया भर में खेतों का आकार और उत्पादन भिन्न भिन्न है। कथन दूसरा है खेतों का आकार आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन वैश्विक खाद्य उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 258 क्वेश्चन नंबर 258 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो इसमें जो कथन पहला है वो है कृषि मॉडल का उपयोग मिट्टी के गुणों और प्रक्रियाओं की जांच करना शामिल है। तथा कथन दूसरा है यह है कृषि मॉडल जुताई और प्राकृतिक पुनर्संयोजन के प्रभाव की भविष्यवाणी करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें ये दोनों, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 259 क्वेश्चन नंबर 259 है पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत जो नहीं आता है वो आपका होता है कृषकों के आय का अध्ययन, ठीक है, जबकि उत्पादक का मात्रात्मक अध्ययन और उत्पादक के गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 260 क्वेश्चन नंबर 260 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है, ठीक है, कथन 1 इसमें है पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करके आर्थिक विकास को बाधित करता है। तथा कथन दूसरा है उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव में भी खाद्य वस्तुओं को काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों कथन सत्य हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 261 उपज प्रबंधन के जैविक कारकों में शामिल नहीं है। तो इसके जो जैविक कारकों में शामिल नहीं है वो है थ्रेसिंग, जबकि बाष्पोत्सर्जन और श्वसन और सूक्ष्मजीव, ठीक है, ये जैविक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 262 टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है। तो ये प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 263 गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। ये होता आपका है गर्भावस्था में। गेहूं का खपड़ा का वैज्ञानिक नाम ट्रोगोडर्मा गरनेरियम, ठीक है, इसका गढ़ है कोलियोपटेरा। इस कीट के गर्भ ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वयस्क नहीं। बराबर नुकसान करते रहते हैं ये कीट। दानों को काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं या प्रायः भंडार गृहों अनाज के ढेरों में क्षति पहुंचाते हैं। इनके द्वारा छत किया हुआ दाना, ठीक, कटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 264 सफेद भंगक का वैज्ञानिक नाम। तो इसका नाम होता है होलोट्राइकिया कौन से गोनिया, ठीक है। इसमें कुछ कीटों के नाम है और उनके वैज्ञानिक नाम। चने की सूड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोपर्वा आर मिजेरा, ठीक है, और सफेद भंगक होलोट्राइकिया कौन से गोनिया, ठीक है, और कारबर्ग स्पेडोपटेरा लाइटस और बामेसिया टबेसाई सफेद मक्खी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 265 दीमक के निवास स्थान को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो दीमक के निवास स्थान को कहते हैं माउंड। दीमक के निवास स्थान को माउंड के नाम से जाना जाता है। दीमक को पंखी के नाम से भी जाना जाता है। यह आइसोपटेरा गण तथा टर्मिटिडी कुल का कीट है। यह संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, परंतु भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया आदि में बहुतायत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 266 पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो इसके कीट में जो मुखांग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चुभाने और चूसने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 267
कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुलबल कहा जाता है, तो इसको कहते हैं खिंचाव। और जो असुभ शक्ति होती है, असुभ शक्ति शक्ति का एक सामान्य इकाई यानी जिस दर पर काम किया जाता है असुभ शक्ति कहलाता है। ये एक असुभ शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक है, और एक मानव शक्ति बराबर 1.1 असुभ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268। हैरो यंत्र है, तो हैरो आपका ना तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र के अंतर्गत आता है ना तो न्यूनतम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हैरो ना तो प्राथमिक है ना तो न्यूनतम, ठीक है, ये होता है द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। मिट्टी प्लेट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई की जाती है, इसलिए आपका जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है वो आपका मिट्टी प्लेट हल, ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269। थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है, तो थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है अनाज की मिलिंग में, अनाज की बुवाई में सीड ड्रिल का प्रयोग होता है, और फसलों की कटाई में आपका रेपर हो गया कंबाइन मोवर या, और अनाज की मिलिंग में आपका थ्रेशर है कंबाइन है ऑल पेड थ्रेशर, और भूमि को समतल करने का यंत्र है आपका पटेला, ठीक है, स्क्रेपर्स और वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, तो इसका परीक्षण किया जाता है टेट्राजोलियम क्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। संकर धान की एक हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी बीज दर होगी, तो इसकी होगी 1820 किलोग्राम। महीन चावल की किस्म के लिए 20 से 25 किलोग्राम, मध्यम दाने वाले के लिए 30 से 35, मोटे दाने वाले के लिए 35 से 40, और संकर धान के लिए 15 से 18 किलोग्राम, ठीक है, और SRI विधि में 5 किलोग्राम इसकी बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272। सीड प्लाट तकनीक अपनाते हैं, तो ये अपनाते हैं आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है, तो ग्रोवर के लिए टैग का रंग आपका पिंक गुलाबी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं संपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन उपजों में उत्पादन साधनों के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा न होकर पारस्परिक सहयोग होता है, अर्थात एक फसल का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी फसल के उत्पादन की वृद्धि हो, उसे अंतर्वर्ती खेती और इस अवस्था को संपूरक उत्पाद कहते हैं, जैसे मिश्रित फसल गेहूँ प्लस चना इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275। अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुलांक अनुपात LER होता है, ये होता है आपका 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। फलों की जेली बनाने के लिए सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है साइट्रिक अम्ल का। जब वह जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। जेली ऐसे फलों की तैयार की जाती है जिसमें पेंटिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल, और मार्मलेड केवल नींबू वर्गीय फलों में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 277। निम्न संरक्षण के तरीकों में कौन सा तरीका इस स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है, तो ये आपका हो जाएगा धूप में सुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 278। क्वेश्चन नंबर 278। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, तो इसको जानते हैं फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए, तो सुखाकर अनाज भंडारण करना चाहिए तथा पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा है भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए, जहाँ भंडारण करना चाहते हैं उस जगह को उपचारित करना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। जूट का अधिक उत्पादन होता है, तो यह होता है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है उड़ीसा। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 281। प्राचीनतम फसल है, तो प्राचीनतम फसल है वो आपकी है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। निम्न में से कौन सी अंतर्वर्ती फसल है, तो यह आपका हो जाएगा मूंग। निम्न में से मूंग अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल का से मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई भी फसल लेना जिसे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283। पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284। मक्का में परागण का तरीका है, तो ये होता है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। मक्का में परागण का जो तरीका है वो परपरागण है। परपरागण होने वाली अन्य फसलें हैं आपकी पपीता है, मक्का है, डेट है, पाम है, टमाटर है, सेब है इत्यादि में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और आपका जो स्वपरागण वाली फसलें हैं उसमें आपका मटर है, सूर्यमुखी है, ठीक है, इसमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और आपका जो वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलें हैं वो आपकी आलू है, अदरक है, गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285। अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है,